हेलो। कभी आपको भी शायद ऐसा लगता हो कि सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। एक धुंधली सी तस्वीर वहां, एक धुंधली सी तस्वीर वहां, एक और धुंधली सी तस्वीर उस तरफ, एक इस तरफ। धुंधली तस्वीरों का एक मोन्टाज। शैल वी ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स? Hello, welcome to our episode number 49 of Four Fingers Formula. सबसे पहले एक कार्टून दिखाता हूँ। ये कार्टून मंजुल का है, मिड डे में। ये कार्टून है, देखिए क्या कहता है ये कार्टून। ये एक पुराना, जो बड़े बड़े जानवर होते थे, इंसान के इस दुनिया में आने से पहले, वो जानवर जज साहब से कह रहा है उनके चेंबर में, द होल प्लेस बिलोंग्स टू अस सर, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑर्डर ए सर्वे। ये सारी चीज हमारी है, सारी जगह जो है हमारी है, तो प्लीज हमारे लिए एक सर्वे हमारे फेवर में कीजिए कि हमारी जगह है। ये मंदिर मस्जिद क्या बना दिए हैं यहाँ पे। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये इसलिए कि अचानक अब नया विवाद छिड़ा है, नई कंट्रोवर्सी छिड़ी है। एक कंट्रोवर्सी है आगरा के ताजमहल के नीचे तहखाने में जो 22 कमरे हैं, उनके बारे में हिंदू धर्माधिकारियों ने क्लेम किया है कि वो मंदिर थे। उन मंदिरों को दबा के उनके ऊपर मट्टी वगैरह डाल करके उस पर ताजमहल खड़ा किया गया है, तो इसे तोड़ा जाए। दूसरी तरफ वाराणसी में एक मस्जिद है, ज्ञान व्यापी मॉस्क। उसके बारे में बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ गया और कहा गया कि ये भी मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। तो जो जज थे, लोकल जज वाराणसी में, उन्होंने आदेश दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, एक वीडियोग्राफी होनी चाहिए सब चीज़ों की, जितनी भी वहाँ पे हैं। वहाँ का जो खास तौर पर वज़ू खाना वो होता है जहाँ पर ये जो पूजा करने जाते हैं लोग, मस्जिद में जो लोग जाते हैं, उससे पहले हाथ धोते हैं अपनी प्रार्थना करने से पहले। तो सबसे बड़ा जो विवाद है, जो कंट्रोवर्सी है, वो वज़ू खाने को लेकर के ही हुई कि उसमें जो बीचों बीच एक जो पत्थर सा है वो शिवलिंग है, और शिवलिंग को लेकर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। पहले वो 2-3 फीट का बताया गया, फिर 8-9 फीट का हो गया, फिर लंबा हो गया, बहुत विवाद छिड़ गया है। मुस्लिम लोगों ने जो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्होंने सबने कहा कि ये तो भाई हमारे एक जो फव्वारा होता है, फव्वारे का पत्थर है, ये बिल्कुल कहीं से भी शिवलिंग नहीं है। उसके चारों तरफ जो गोल है वो मंदिरों में जैसे होता है उस शक्ल में नहीं है, वो फव्वारे का आकार है। तो बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया और जज साहब ने जो वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया था, उसमें वो रिपोर्ट पहले उन्हीं को दी जानी थी, किसी को बताई नहीं जानी थी। तो जो कमिश्नर साहब थे, जिनको ये काम करने का आदेश दिया गया था, उनके दफ्तर से किसी तरह से वो रिपोर्ट लीक हो गई और मीडिया को पता चल गया, और वहाँ पर जाके लोगों ने धरने देने शुरू कर दिए। ख़ासतौर पर औरतों ने वहाँ पर जाकर दूध वगैरह चढ़ाने की उन्होंने जोर दिया उसके लिए, और बहुत अच्छा खासा तनाव पैदा हो गया। जज साहब ने को बहुत बुरा भी लगा, उन्होंने एकदम आदेश दिया कि उस कमिश्नर साहब को हटा दिया जाए पद से। उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उनकी वजह से ये मामला लीक हुआ और इतना बड़ा विवाद बढ़ गया। और अभी इसके बाद में जो मुस्लिम लोग थे जो कि वहाँ पर नमाज पढ़ते थे, और उनकी जो एसोसिएशन थी ज्ञान व्यापी मॉस्क में से ताल्लुक़ रखने वाली, वो ये मामला पहले कोर्ट में ले गए। कोर्ट ने कुछ सुनवाई इनकी सुनी नहीं, तो वो लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया,
जो छोटी कोर्ट थी वाराणसी की, उस पर स्टे तो नहीं दिया, पर उन्होंने ये आदेश दिया कि ये जो शिवलिंग का एरिया वो कह रहे हैं सिर्फ शिवलिंग, उसको प्रतिबंध लगा दिया जाए, कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये क्लियर कट उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम स्टे नहीं दे सकते। पर एक बहुत ही दूसरी जो चीज़ उन्होंने की वो बहुत ही, मेरे विचार से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अक्लमंदी की चीज़ है। उन्होंने कहा पर जो वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, नमाजी हैं, उनको नमाज पढ़ने से बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, वो पहले की तरह नमाज पढ़ते रह सकते हैं। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मैच्योरिटी दिखाई है कि ताकि टेंशन ना रहे। एक तरफ जिन्होंने क्लेम किया था उस पर स्टडी हुई का जो आदेश दिया गया था उसका रिजल्ट बाहर आना है फॉर्मली, उस पर फिर से विचार होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ भी गैर इंसाफ़ी नहीं की कोर्ट ने। तो मैं समझता हूँ ये प्रशंसा की चीज़ है। लेकिन आज ये सब बातें क्यों हो रही हैं? जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में कहता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको आने वाले वक्त की आहट को समझना पड़ेगा। हमको तस्वीर के जो रुख पलट रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। तस्वीरों में जो लगता है अलग अलग हैं, कई दफ़े तो तस्वीरें अलग अलग लगती हैं, पर उन्हें ध्यान से देखना शुरू करें और टुकड़ों को टुकड़ों से मिलाना शुरू करें तो एक जिक्सा पजल की तरह एक बड़ी तस्वीर सामने आने लगती है। या अगर आप धुंधली जो आपका फोकस हो रहा है उसको साफ करें, अपना लेंस ज़रा साफ करें, तो शायद आपको असली तस्वीर समझ में आनी शुरू हो जाए। मेरे विचार से दो बातें उभर रही हैं आजकल। एक तो जो मैं अपने वीडियोस में पहले कहता रहा हूं कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है या रूलिंग पार्टी है वो बड़ी क्लियरली समझ गई है कि इलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है, लाजमी है कि जो समुदाय हैं उनमें बंटवारा हो। देयर मस्ट बी डिवीजन बिटवीन द कम्युनिटीज, स्पेशली हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और हिंदूज में भी उन्हें ये विश्वास हो चला है जो अपर क्लास हैं उनके नंबर्स काफ़ी हैं उनको जिताने के लिए, एज लॉन्ग एज जो दूसरे वर्ग के हिंदू हैं जो थोड़े नीचे हैं उनमें डिवीजन होता रहे, उनमें खुद बंटवारा होता रहे। तो उसकी तैयारी अभी से करनी ज़रूरी है 2024 के लिए। जो जनरल इलेक्शन अब होगा 2024 का, उसके लिए तैयारी हो रही है। तो वी हैव टू लर्न टू जॉइन द डॉट्स। हमें अपने आप को सचेत रखना पड़ेगा क्योंकि ये जिम्मेदारी हम पर आती है एज सिटीजन्स, बिकॉज दिस होल थिंग इज गोइंग टू पुट अस इन ए बॉल ऑफ फायर, बिग फायर, इफ वी आर नॉट अवेकेंड। दूसरी तरफ मुझे ये लगता है सरकार को एक और चीज़ की चिंता भी हो चली है। जिस तरह से इकोनॉमिक ग्राफ नीचे गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बुरी तरह बढ़ रहा है, हर जगह हर पॉइंटर पे, हर इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, ख़ासतौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट में। और इसी तरह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही डामाडोल हो चली है। और हमारे सामने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की एग्जाम्पल भी है। तो ऐसे में एक पब्लिक रिलेशंस की मुहिम भी जारी हो, क्योंकि हमारी हर जगह हमारी हंसी हो रही है, हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ख़ास तौर पे यूक्रेन के मामले में जो हमने एक बड़ा ठंडा सा अपना हमारा रुख रहा, हमने रशिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया नाम लेके। तो इसलिए अपनी छवि को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसका असर ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं बाहर के वो यहाँ से भागने लगते हैं, और बहुत सारे भाग गए हैं। बहुत सारी हमारी जो राशि भी थी विदेश की वो भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो राशि में खेल खेलते हैं वो अपनी राशियाँ ले गए। तो ऐसे में एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण की छवि देना भी बड़ा आवश्यक हो गया है। इसलिए एक नई चीज़ हुई है, एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है मई में, जो कल से शुरू हुआ। उसमें एक बड़ा डेलीगेशन गया और पहली बार प्रधानमंत्री ने खुद एक संदेश दिया कि वो फिल्म मेकर्स को आमंत्रित करते हैं हमारे यहाँ की फिल्म बनाएं, हम उनकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। एक तरह का उन्हें ये एक तरह का लालच सा दिया गया है कि उन्हें पैसा भी मिल सकता है। क्यों? इन माई व्यू इट इज़ ए पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज टू इम्प्रूव द इमेज, क्योंकि मार्केटिंग सेक्शन में हमारा इस बार हमको ख़ास तौर पे हमारी पोजीशन है कि हमारे बारे में
कांस फिल्म फेस्टिवल में मार्केटिंग सेक्शन में एक स्पेशल इवेंट हो रहा है, जिसके लिए खुद अनुराग ठाकुर साहब, जो कि INB इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा डेलीगेशन गया। ये वही अनुराग ठाकुर साहब हैं जिन्होंने ये पॉपुलर नारा दिया था, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। अब उस छवि को सुधारने की कोशिश हो रही है। और कमाल की चीज़ ये है कि उसमें इतने बड़े सक्सेसफुल फिल्म कश्मीर के बारे में जो बनी, उसके जो मेकर थे कश्मीर फाइल्स वाले, वो वहाँ नहीं गए क्योंकि वो फिल्म क्रिटिसिज्म में आ सकती थी कांस में। वहाँ पर बड़े लिबरल टाइप के मेकर्स भी होते हैं, पर जो गए उसमें वो पूरी तरह से बीजेपी की टीम थी। शेखर कपूर, प्रसून जोशी, ये सब जो बड़े बड़े आए दिन बीजेपी की बातें कहते रहते हैं, सिफारिश करते रहते हैं। एक तरह से ये पब्लिक रिलेशंस मुहिम है जो कि साफ नज़र आ रही है। तो सरकार कहीं डरी हुई भी है, अपनी छवि को सुधारने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ विद इन इंडिया पूरे जोर के साथ में, बहुत होशियारी से वो ताकतें फिर शुरू हो गई हैं जो विघटन लाना चाहती हैं। दिस इज टाइम फॉर अस टू रिमेन अलर्ट, टू नॉट लेट बी waylaid by the people who are playing with our democracy. आज इतना ही। We are trying to always bring important, pertinent issues and analyze them sensibly for you. अगर आपको हमारा प्रयास ठीक लगता है तो हमें प्रोत्साहन दीजिए। प्लीज़ नॉट ओनली हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए। सिर्फ इतना करना है हमारी पीठ थपथपाने के लिए। नो मनी, ओनली patting us on the back. Please subscribe to our channel. Thank you.